मेरे से कम उम्र का हर बच्चा बच्ची और नर नारी को आशीर्वाद। हर पिता माता सात संत भक्त बाबा ज्योतिष सदगुरुदेव महिमा गुस्सा अनेक प्रभु के चरणों में रूप और मैं आदि मध्य सिर झुका के शरण। चलो छोटे बड़े भाई बहन हम जानते सीखते। एक दिन क्या हुआ, जंगल में राम और सीता लेटे हुए विश्राम कर रहा था और क्या हुआ, स्वयं कौन आया जानता हो? जयंत इंद्र का पुत्र आया कौवा के रूप में और माता सीता को जाके टच करके कौवा के रूप में छू लिया। तो क्या होता है, जो जति और सती होते ना, हम सब नर नारी की बात कर रहा हूँ। अंदर में जो आत्मा है परमात्मा वो प्रभु होते हैं ना, तो माता सीता अंतर से जान पाए मेरे से कुछ दृष्टि से टच किया बोल के, इसलिए कौन है तुम बोला। और कौवा को अपने रूम में आओ वरना ऐसा कर दूंगा बोल के कहा, तो वो अपने रूम में आया। तो बाद में बोला क्यों मेरे को टच किया बोल के कहा, खराब दृष्टि में तुमने टच किया बोला बात में। और फिर देखा तो क्या हुआ बोल के, उसने क्या मैंने टच किया तो क्या हुआ बोल के जयंत ने माता सीता को। फिर राम क्रोध हो गया। राम बोला तुझे इतना में समझ में नहीं आया, पर स्त्री को ऐसे छुआ तूने, तेरा पिता इसके दंड भोग रहा है, तू भी ऐसा काम कर रहा है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा बोला। राम के बात भी वो नहीं माना। बाद में भगवान ने क्या किया, एक ऐसे चीज को एक पकड़ा और बोला चल ब्रह्मास्त्र बन जा। ब्रह्मास्त्र बन गया, फिर छोड़ दिया उसके पीछे। तो वो ब्रह्मास्त्र उसको मारने में चला। तो बाद में और गिर पड़ा, मेरे 200 अपराध क्षमा करो बोला। तो राम ने बोला मेरा 200 अपराध तो क्षमा हो जाएगा, लेकिन सीता को जो तूने दुख दिया उसका परिणाम तो तुझे भोगना पड़ेगा बोला। उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा है। इसलिए भाई बहन हम लोग किसी का भी विचार नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति खराब दृष्टि भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु बनाने वाला उतारने वाला, यदि उसके परिणाम को बहुत भोगना पड़ता है। जैसे आजकल का लोग गुरु लोग को अवमान करते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। अरे जो लोग हमको बनाया हुआ है, बड़े लोग पिता माता गुरु बड़े लोग हमको बनाया, और हम लोग उनका एक गलती देख के उसको बहुत सारे कुछ बात बोल देते हैं, लेकिन वो लोग हमारा भलाई के लिए करते हैं। इसी तरह की बात हो, उनका परिणाम बहुत भोगना पड़ता है। नहीं तो जैसे वो जयंत को भोगना पड़ा, ऐसे भाई सोच समझ के शरीर में दिल में हमको कर्तव्य कर्म करना चाहिए हर पल, और सावधान रहना चाहिए। जैसे हमारा थोड़ा सा गलती भी है ना, हमको आदि मध्य अंत काल तड़पाएगा, चिंता में पका दुपड़ा न देगा। जैसे पितामह भीष्म को भी सारा सज्जा होना पड़ा, जैसे इंद्र को भी ऐसा दुख भोगना पड़ा, जैसे जयंत को भोगना पड़ा, ऐसा हमको भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए हमको सावधान होकर चलना चाहिए, क्योंकि नर नारी जितना भी दुनिया में नर नारी सब परमेश्वर है। किसी के प्रति शर्मिंदा बुरा नहीं भूलना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए। खासकर सबसे बड़ा गलती कर देते हैं आजकल जो लोग हमको आध्यात्मिक ज्ञान सिखाते हैं, कोई कर्म सिखाता है, कोई ज्ञान सिखाता है, उन लोग की वजह से हम लोग ऐसे बन पाए हैं। लेकिन हम लोग उनके लिए फिर बुरा सोच देते हैं आजकल लोग, और उनको हम लोग तकलीफ देते हैं, शरीर में बोल के चिंता देते हैं। ये बहुत बड़ा गलती है। इसलिए किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि विचार करने वाला प्रभु हम लोग कोई भी नहीं है। देखो नहीं तो उसका परिणाम बहुत भोगना पड़ता है।